नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी इसके आपको बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है जो हमें संस्कृत की महिमा के बारे में बताएगा, और वो भी प्रश्नों के द्वारा। ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपके 4 को आंसर होंगे, उन 4 आंसर में से आपको एक आंसर सही करना होगा। ध्यान रख लेना, संस्कृतस्य महिमा, इस पाठ को आपने रिवीजन किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के तो कुछ प्रश्न बनेंगे भी नहीं। ध्यान रख लेना। तो कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृतस्य महिमा पंचमः पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा। ठीक, आगे चलेंगे। इसका पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपको अपने मोबाइल में आपको प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपसे आंसर भी बहुत अच्छे से बनेगा। चलिए ध्यान देंगे। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, संस्कृतम बिना ना अस्ति। संस्कृत के बिना क्या नहीं है? ठीक, देखें संस्कृतम में यह लिखा हुआ है संस्कृतम, संस्कृतम संस्कृते संस्कृतानि। आप ऐसे रूप चलाएंगे तो संस्कृतम देखिए बहुवचनांत पद है, नपुंसक लिंग पद है। ठीक, ऐसा है। संस्कृतम नपुंसक लिंग पद है हमारा। संस्कृतम बिना माने संस्कृत के बिना, संस्कृतम माने संस्कृत के बिना, संस्कृत के बिना का माने क्या, नास्ति माने नहीं है। का ये हमारा रूप लगा हुआ है, स्त्रीवाची रूप लगा है। संस्कृत शब्द हमारा क्या है? स्त्रीवाची है। इस तो देखें यहां पर देखो बना हुआ है का, ये किम के रूप है। किसके रूप है? किम। तो का, काम, कया, कस्यै, का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, 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 कस्याम, ऐसे बनेगा। तो प्रथमा विभक्ति में क्या बना हुआ है बेटा? प्रथमा विभक्ति में का बना हुआ है। का प्रथमा विभक्ति में क्या बना है? का। तो का यहां प्रश्न निर्माण करने वाला ये शब्द है। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाएगा हमारा। अब इसी के स्थान पर ये चारों को जोड़ना है, 4 में से किसी एक को। उन्होंने कहा संस्कृत के बिना क्या नहीं है? नास्ति। और देख लो पहले, ना प्लस अस्ति, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति। ना में से आ को निकाल लिया तो ना आधा हो जाएगा, और अस्ति का आ ले लिया तो यहां पर आधा सा और ती बचेगा। इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो ये देखो, ये दोनों आ और आ मिलकर के यहां पर क्या बनाएंगे? बड़ा आ बना लेंगे। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी बेटा? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि यहां होगी तो दीर्घ संधि में सूत्र कौन सा लगेगा आपका? अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा आपका सूत्र लग जाएगा इसमें, और इसका नियम बन जाएगा आपका आ के बाद आ होने पर। देखें पहले पद में छोटा आ और दूसरे पद में छोटा आ या बड़ा आ हो तो क्या बनता है? बड़ा आ बन जाता है। फिर इसके बाद छोटी ई पहले पद में और बड़ी ई पहले पद में हो, दो में से कोई भी हो तो छोटी ई या बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ पहले पद में हो, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ दूसरे पद में हो तो क्या बनता है? बड़ा ऊ। ऐसे ही ऋषि का बनता है। ठीक, तो यहां पर तो कंडीशन आ मतलब छोटा आ के बाद क्या आ गया? छोटा आ गया, तो बड़ा आ बन गया। दोनों को बना करके अब ना यहां पर बच गया है, केवल ना बचा है, और ना में हलंत भी लगा है तो आधा है। अब ये ना दोनों को मिलाकर के बनाया गया है बड़ा आ, तो इसको मध्य में लिख देते हैं। और यहां क्या बचा हुआ है? आधा शा और ती बचा हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे तो ना को जोड़ेंगे तो बड़ा ना हो जाएगा, और ती जोड़ देंगे इसमें, नास्ति। क्या लिखा है? नास्ति। इस देखो छोटे छोटे शब्द जरूर हैं इनमें, लेकर देखो छोटे छोटे शब्दों में ये इतनी खिचड़ी पकानी पड़ती है। छोटे छोटे शब्द जरूर हैं, अगर परीक्षा में कभी आ जाता है तो यही गड़बड़ हो जाता है। बोले ये तो डेली पढ़ते रहे लेकिन इसी को अच्छे से नहीं पढ़ा, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक, तो यहां उन्होंने पूछा संस्कृत के बिना क्या नहीं है, मतलब संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है कि संस्कार नहीं है
कि विद्या नहीं है, कि विचार नहीं है। बताइए क्या नहीं है संस्कृत के बिना? काना अस्ति, संस्कृत के बिना देखिए संस्कृति नहीं है। संस्कृत के बिना क्या नहीं है? संस्कृति। हमारी संस्कृति नहीं है संस्कृत के बिना, क्योंकि पहले पाठ में भी आया है ना कि जब उन्होंने पूछा कि क्यों ये गुरुजी ये बतलाइए कि संस्कृत का महत्व क्या है, संस्कृत अगर कैसी होती है, संस्कृत से क्या जानकारी में? बोले संस्कृत ना होती तो संस्कृति ही ना होती। संस्कृत का मतलब ही है संस्कृति, जहां आचार विचार हाव भाव और मिलना जुलना उठना बैठना होता है, वहां संस्कृति कहलाती है, वही संस्कृत है। ये पाठशाला जैसा है, अर्थात एक गुरु क्लास में प्रवेश करते हैं और बच्चों के द्वारा पूछे जाने पर उनको सवाल और उनके बीच में संवाद होता है। ये इस प्रकार का क्या चल रहा है? यहाँ नाटक चल रहा है। संस्कृतस्य महिमा नामक पाठ जो है उसमें गुरु और शिष्य के बीच का संवाद बतलाया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न होगा, दूसरे नंबर का प्रश्न है, कस्याम भाषायाम वेदाः लभ्यन्ते। कस्याम भाषायाम, किस भाषा में वेदाम माने वेदों को, उपलभ्यन्ते माने प्राप्त किया गया है या करते हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषायाम, व्याकरण शास्त्रे, प्राकृतिक भाषायाम, खगोल शास्त्रायाम। ठीक, कश्याम भाषाया, ठीक, कश्याम भाषायाम, तो कश्याम में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, स्त्रीवाची, ध्यान रख लेना। और भाषायाम में भी षष्ठी वो सप्तमी का एक वचन, जैसे भाषा के रूप चलते हैं, भाषाम, भाषया, भाषायै, भाषायाः, भाषायाम, ये हो गया। ठीक, भाषाम, भाषया, भाषायै, भाषायाम। हुआ कि नहीं हुआ? भाषायाम। अब ये सप्तमी विभक्ति में लगा है, इसी के आगे जोड़ दो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, ये लिखा है ना, तो सप्तमी विभक्ति हो गई कि नहीं हो गई? इसी में देखो व्याकरण शास्त्र में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और लेकिन अब यहाँ व्याकरण तो हो नहीं सकता है, प्राकृत भाषा में तो वेद प्राप्त नहीं हुए हैं, खगोल शास्त्र की शास्त्र षष्ठी विभक्ति लगी है, तो देखिए ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। अब ये दो में आपको देखना है कि प्राकृत भाषा में वेद मिले हैं कि संस्कृत भाषा में। उपलभ्यते, वेदाः उपलभ्यन्ते, वेदों को किस भाषा में प्राप्त किया गया है? वेदों में कौन सी भाषा मिलती है? बताएं। वेदाः प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, वेदाः, वेदौ, वेदाः, यहां सप्तमी का बहुवचन, ये भाषा के रूप है। भाषा के रूप चलते हैं किसके समान? रमा के समान। कैसे? लता के समान। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाम, लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाम चलते हैं। वैसे भी भाषा के रूप चल जाते हैं, वैसे कथा के रूप चलते हैं, कथा, कथाम, कथया, कथायै, कथाया, कथायाम, ऐसे रूप चलते हैं। वेदाः, वेद के रूप चलते हैं राम के समान। कैसे चलते हैं? राम के समान। रामः, रामौ, रामाः, वेदाः, वेदौ, वेदाः, तो वेद के रूप चलते हैं राम के समान। ध्यान रख लेना। तो ये वेद हमारे जो वेदों की बात कर रहे हैं, वेदों ने किसमें प्राप्त किया है? संस्कृत भाषा में। ठीक, संस्कृत भाषायाम वेदा उपलभ्यन्ते, संस्कृत भाषा में वेदों को क्या किया गया? प्राप्त किया गया है। संस्कृत भाषा वेदों में ही प्राप्त होती है। और कहां? पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणाः, ये आया है। देखो अब ये आ गया है आपकी क्या? व्याकरण से संबंधित। ठीक, तो खगोल शास्त्र में पाणिनि का भूमिका है कि व्याकरण शास्त्र में पाणिनि की भूमिका है कि दर्शन शास्त्र में कि रसायन शास्त्र में? किस शास्त्र में पाणिनि की भूमिका है? ठीक, तो बताए व्याकरण शास्त्र की जनक हैं पाणिनि जी। ठीक, फादर ऑफ व्याकरण शास्त्र, ग्रामर, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो पाणिनि जी हैं वो क्या है? व्याकरण, संस्कृत व्याकरण शास्त्र की क्या है? जनक भी कहे जाते हैं। पाणिनि की बात आई है तो पाणिनि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि पाणिनि के पिताजी का नाम है पणिन। क्या नाम है? पणिन।
पणिन। और माता का नाम क्या है? ये पिता है पाणिनि जी के, और माता का नाम है दाक्षी। क्या नाम है? दाक्षी। ये माता है पाणिनि जी की। ठीक, पाणिनि जी की बात करते हैं। ये देखो पाणिनि जी के कौन है? ये माता पिता हो गए पाणिनि। ठीक, और बात करें तो पाणिनि जी के द्वारा अष्टाध्यायी को लिखा गया है। किसको लिखा गया? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लिखा गया। इसी अष्टाध्यायी के द्वारा, पाणिनि जी के द्वारा बहुत सारी चीजों को ये व्याकरण के जनक बन बैठे। अभी तक पाणिनि जैसी अष्टाध्यायी कोई लेकर नहीं आया, ध्यान रखिएगा। और जब आ जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन पाणिनि जी मूर्धन्य विद्वानों में से एक रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनके माता पिता धन्य हैं और जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया। ठीक, जो आज भी दिवंगत हो जाने के बाद भी जिनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में व्याकरण, और वो भी संस्कृत जगत में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो पाणिनि जी, और मैं इसमें ज्यादा अंदर नहीं आपको ले चल रहा हूं। पाणिनि जी के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई, लगभग 4000 सूत्र दिए गए, ठीक है ना। इन्होंने, ये हमारे सूत्राधार भी कहलाते हैं पाणिनि जी के द्वारा। बहुत सारी चीजें हैं व्याकरण के अंदर। तो पाणिनि कस्मिन शास्त्रे निपुणः, पाणिनि प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। जैसे हरि के रूप चलते हैं, हरि ही हरिम हरिना, वैसे चलेगा पाणिनि पाणिनिम पाणिनिना। ठीक, हरि हरिम हरिना हरे, पाणिनि ही पाणिनिम पाणिनिना पाणये, ऐसे रूप चलेंगे। ठीक, कस्मिन माने किस, शास्त्रे माने शास्त्र में, निपुण माने निपुण है, योग्य है। किस शास्त्र में? शास्त्रे में सप्तमी भक्ति लगी हुई है। जैसे रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, वैसे शास्त्र शास्त्रम शास्त्रेण शास्त्राय, शास्त्रस्य शास्त्रास्त्र शास्त्रस्य शास्त्रे हे शास्त्र। तो सप्तमी का एक वचन तो उन्होंने कह दिया है, शास्त्रे निपुणा माने निपुण, कुशल हैं। पाणिनि जी किस शास्त्र में कुशल और निपुण थे? तो व्याकरण शास्त्रे। किस से शास्त्र में? व्याकरण शास्त्र में। व्याकरण शास्त्र उनका बहुत ही एक ऐसा हथियार था और उसी में वो क्या थे? निपुण थे। खगोल शास्त्र ये संस्कृत जगत में है, दर्शन शास्त्र ये भी संस्कृत जगत में है, रसायन शास्त्र भी, सब कुछ हमारा संस्कृत में दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। बस हम लोग तो ये आज पढ़ने लगे हैं, बोले क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और दुनिया भर के नाम हो गए हैं इंग्लिश में, तो आप लोग उनको ज्यादा ये जानते हो, लेकिन सब यहीं से लिया गया, ये वेदों के द्वारा लिया गया, ध्यान रख लेना। सब कुछ उठाया वहीं से गया है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप इंग्लिश बोलो, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन संस्कृत सर्वे भाषायाः जननी अस्ति 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 अस्ति। आप इंग्लिश बोलते हैं, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं। संस्कृत हमारी अमर है, अमर है, अमर रहेगी। अमर थी, अमर है, अमर रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, तो संस्कृत तो जब मम्मी है सबकी, तो फिर सब तो बच्चे हैं उसके, ध्यान रखना। कस्य अध्ययनम आवश्यकम, कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है? किसका? कस्य में, कस्य कहां का रूप लगा हुआ है? कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कश्यो, कस्मिन। कह, कम, केन, कस्मित, कस्मात, कस्य, कस्मिन। कस्य कहां का लगा हुआ है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये 7 हमारी क्या है? विभक्तियां हैं। 7 विभक्तियां, ये मैंने अभी डिजिट में लिख दी हैं, ध्यान रखना। ऐसे लिखते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे लिखना है, ठीक। तो षष्ठी विभक्ति में कस्य दिया हुआ है और कस्य यहां भी लगा हुआ है, तो कस्य, कस्य षष्ठी का चिन्ह क्या हो जाएगा? का, के, की, का, के, की, ठीक। तो उन्होंने कहा कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है? किसका? देखो का आ गया, किसका, किसका अध्ययन आवश्यक है? तो ध्यान रख लेना कि साहित्य में या नाना ग्रंथों का जरूरत है कि वनस्पति विज्ञान का, कि संस्कृतस्य, संस्कृत का अध्ययन बहुत जरूरी है अगर संस्कृति और संस्कार को बचा कर रखना है और आज के युग को जान करके रखना है। संस्कार क्या होते हैं, संस्कृति को जानना है, तो संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करना ही होगा, ठीक, ध्यान रखना। उन्होंने कहा कस अध्ययनम आवश्यकम, बोले आवश्यक है संस्कृत का अध्ययन,
व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत का अध्ययन, इसलिए संस्कृत का अध्ययन हमें करते रहना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला उन्होंने प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न हमारा है ये, संगीत रत्नाकर कस्मिन् शास्त्रीय ग्रंथा। संगीत रत्नाकर कस्मिन् शास्त्रीय ग्रंथा, मतलब संगीत रत्नाकर जो संगीत का सागर है, रत्नाकर माने समुद्र, संगीत का समुद्र, कस्मिन माने किस, शास्त्रीय माने शास्त्र में, ग्रंथ माने है, किस शास्त्र ग्रंथ में है, जहां संगीत का सागर है, संगीत भरा पड़ा हुआ है, जिसमें संगीत डूबा हुआ है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, ऐसा किस शास्त्र में, किस ग्रंथ में कहा गया है। ठीक, देखें जरा, यहां उन्होंने कहा कस्मिन, कस्मिन आया है, पहले तो ये जान ले, पहले देखें कि संगीत रत्नाकरः में प्रथमा का एक वचन, जैसे रामः वैसे संगीत रत्नाकरः, ठीक है ना, जैसे भास्करः वैसे संगीत रत्नाकरः। ठीक, ध्यान रखना। तो यहां प्रथमा का एक वचन, कस्मिन जो रूप बना हुआ है, तो यहां आपका कस्मिन का रूप होगा कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्सो, कस्मिन। कहां आ गया कस्मिन बेटा, बताएं कस्मिन कहां पर आ गया है। कस्मिन आ गया है आपकी सप्तमी विभक्ति में। किसमें आया है, सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है कस्मिन, ध्यान रख लेना, यहां से प्रथमा से शुरू होगा और बाकी आपको मालूम है ये बीच की कौन सी विभक्तियां हैं। ठीक, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सप्तमी में कस्मिन आया है, तो कस्मिन जब आया है तो उन्होंने ये देखो सप्तमी यहां पर शास्त्र में लग गई है। तो रत्ना करे, संगीत रत्ना करे कस्मिन शास्त्रीय ग्रंथा, संगीत का सागर, संगीत कहां पर भरा पड़ा हुआ है। देखिए संस्कृत शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, खगोल शास्त्र में या संगीत शास्त्र में, बताइए जल्दी से ऑप्शन आपका क्या होगा। देखिए संगीत शास्त्र ही तो एक शास्त्र है, और वेदों की बात करते हैं तो साम वेद में चले जाना, कि संगीत का वेद किसे कहा जाता है, तो साम वेद में चले जाना, और संगीत का रत्नाकर किसे कहा गया है, संगीत शास्त्र को ही कहा गया है। ठीक, ध्यान रख लेना इस प्रकार। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी, यहां सप्तमी लगी तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके संगीत शास्त्रीय में भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तो इसी को उठा करके वहां रख देंगे, और यहां इसको हटाएंगे, इसको फिल करेंगे, संगीत रत्नाकरः संगीत शास्त्रे ग्रंथा अस्ति। ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। तो संगीत शास्त्र में संगीत रत्नाकर भरा हुआ है, समुद्र है, रत्नाकर माने समुद्र, ध्यान रखना, और संगीत शास्त्र में ही पूरा संगीत का समुद्र भरा हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 6, षष्ठम प्रश्न है हमारा, और इसमें दिया हुआ है आर्यभट्टः कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकारः। आर्यभट्ट के द्वारा कौन से शास्त्र को लिखा गया है, इसका अर्थ यही है। अब मैं इसके आधार पर आपको बताता हूं, अभी तो मैंने सीधा प्रश्न बता दिया आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा शास्त्र लिखा गया, आप जब तक ढूंढो कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। आर्यभट्टः, पहली बात तो अर्थ, आर्यभट्ट कहां का रूप है, जैसे आपने लिख लिया है यहां रूप रामः, किसका रूप लिखा, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामातो, रामस्य, रामे, ये लिख गए हैं राम के रूप। यहीं पर लिखते हैं किसके, आर्यभट्टः, आर्यभट्टः, आर्यभट्टम, आर्यभट्टम, आर्यभट्टेन, आर्यभट्टेन, आर्यभट्टाय, आर्यभट्टाय, आर्यभट्टात्, आर्यभट्टात्, आर्यभट्टस्य, आर्यभट्टस्य, आर्यभट्टे, आर्यभट्टे लिखा हुआ है।
अब यहां से आप लगा लोगे कि इसमें कौन सा रूप लगा हुआ है। देखें, रामः प्रथमा विभक्ति, ठीक, और ये लास्ट सप्तमी, बीच में नहीं लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखता रहूंगा, ध्यान रख लेना। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो यहां पर भी यही चलेगा ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ऐसे चलेगा ना बेटा। तो आप बताएं यहां पर कौन सा रूप लगा हुआ है, ये कहां कौन सा रूप चल रहा है, ये प्रथमा विभक्ति का एक। अब यहां कस्य की बात आ गई, ये कस्य कौन सा है, ये प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द है हमारा, कौन सा, किम सर्वनाम। कौन सा है बेटा, किम, किम के रूप है, किम का मतलब होता है क्या, और किम के रूप चलेंगे तो कह, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्यो, कस्मिन, कस्मिन। देखिए कहां पर लगा हुआ है, कस्य षष्ठी विभक्ति में बना हुआ है। देखो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, देखिए कस्य कहां पर है, षष्ठी विभक्ति में दिया हुआ है, षष्ठी विभक्ति में कस्य लगा हुआ है, फिर दिया हुआ है शास्त्रस्य। शास्त्रस्य कहां बनेगा, शास्त्रस्य कहां बनेगा, शास्त्र के रूप चला लीजिए, देखिए यहीं पर देखिए, शास्त्रः, शास्त्रम, क्या चलेगा, शास्त्रम, शास्त्रम, ये नपुंसक लिंग में चलेंगे रूप, ध्यान रख लेना, नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि, फलम फले फलानि, ठीक, वैसे चलेंगे, जलम जले जलानि, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि, शास्त्रम शास्त्रम प्रथमा द्वितीय समान रहेगा, फिर यहां से बन जाएगा हमारा राम के समान, शास्त्रेण, शास्त्राय, शास्त्राय, शास्त्रात, शास्त्रात, शास्त्रस्य, शास्त्रस्य, और शास्त्रे, शास्त्रे बनेगा कि नहीं बनेगा, शास्त्रे आ जाएगा। और अब यहां से क्या हमारा चलेगा, देखो यहां शास्त्रस्य में षष्ठी विभक्ति लगी ना, यहां षष्ठी राम में लगी है, आर्यभट्टस्य में षष्ठी लगी है, तो आर्यभट्टा में प्रथमा, कस्य में षष्ठी राम, और शास्त्रस्य में षष्ठी। ग्रंथकारः, ग्रंथकारः कौन है, ग्रंथकार कौन से शास्त्र के ग्रंथकार हैं, कौन, हमारे आर्यभट्ट जी। तो आर्यभट्ट जी के द्वारा क्या लिखा है, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र को आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रख लेना, किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा खगोल शास्त्र को लिखा गया, और आर्यभट्ट के द्वारा शून्य के आविष्कार भी किया गया मैथ में, ध्यान रख लेना। तो वो शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट जी थे, लेकिन खगोल शास्त्र का भी, खगोल शास्त्र ग्रंथ को भी किसने लिखा है, हमारे आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखा है, वेद शास्त्रों के आधार पर, ध्यान रख लेना। और खगोल शास्त्र में पूरे भूगोल के बारे में बताया गया, पूरे खगोली विज्ञान के बारे में बताया गया है। जो ये विज्ञान वाले, साइंस वाले पढ़ कर बहुत बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं ना, और 30 मार्का समझते हैं, ये सब यहीं से पढ़ करके गए हैं, सब संस्कृत दे रही है, ठीक है ना। तो अगर कभी ये चीज जाननी है तो उससे आगे देखो, वैसे आप तो सीधे वेद उठा सकते हो, वेदों को उठा करके भी बातचीत कर सकते हैं उनको, लेकिन याद रख लेना कि कभी जीनियस मूवी देखना, वो बताता है वेदों के बारे में, ढंग से बताएगा आपको, ठीक। चलिए अगला प्रश्न रहेगा 7वें नंबर का, ध्यान रखना आप। प्रश्न क्रमांक देखिए हमारा 7वां जो है वो रहेगा, किम बिना न संस्कृति, किम बिना न संस्कृति, किसके बिना संस्कृति नहीं है। आपने देखा ना संस्कृत महिमा, जिसमें एक शिष्य पूछता है कि संस्कृत क्या है, संस्कृति, संस्कृत से वो संस्कृति क्या है। भाई जब गुरु ने कहा कि संस्कृत से संस्कृति आती है, तब वो पूछता है कि संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है। तब वो गुरु बताते हैं अपने शिष्य को और कहते हैं कि जहां आचार विचार सद्भाव अच्छे विचार होते हैं वही संस्कृति है। और वह संस्कृति कहां से आती है, बोले संस्कृत से आती है। और जहां संस्कृत होती है, किम बिना न संस्कृति, तो संस्कृतम बिना न संस्कृति, किसके बिना, देखिए संस्कृतम बिना न संस्कृति। अब देखें, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, बिना के योग में क्या लगती है, द्वितीय विभक्ति, किम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। देखो किम माने क्या, न संस्कृति बिना, भाषाम विद्या
संस्कारम और संस्कृतम। ठीक बेटा, ध्यान रख लेना। प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा अष्टम। अष्टम प्रश्न क्रमांक में दिया हुआ है क्रियार्थम खाली स्थान लकारः सन्ति। अब उन्होंने कहा था, क्योंकि जब पूरी कहानी चल रही थी तो उन्होंने बोले कि गुरुजी आपने तो बताया था कि क्रियाएं भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो उन्होंने फिर ये भी बताया कि पूरी संस्कृत में अगर बात करते हैं तो 2,000 अधिकम अर्थात 2000 से अधिक धातुएं हमारी संस्कृत में प्रयोग किए गई हैं। ठीक, 2000 से अधिक धातुएं हैं, और लेकिन उन धातुओं को कितने लकारों में, 10 लकारों में विभक्त किया गया है। 10 लकारों में विभक्त किया गया है। तो अब यहां वही पूछ रहे हैं क्रियार्थम, मतलब जो क्रियाएं हैं उनको कितने लकारों में विभक्त किया गया है। तो इसकी बात करें अगर, तो हम तो सीधे सीधे इसका आंसर बता दें कि 10 लकार आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 लकारों की बात करते हैं, लट लिट लिट लोट लेट लंग लुंग लिंग लिंग येसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरा, ये हमारे 10 लकार हैं। 10 लकारों में उन्होंने विभक्त किया है एक क्रिया। देखिए, एक लकार में 3 पुरुष होते हैं, एक लकार में कितने पुरुष होते हैं? पुरुषों की बात करें, पुरुष की बात करें तो 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3। और वचनों की बात करें तो वचन कितने होते हैं? 3। और ये एक लकार में होते हैं, एक लकार। ठीक है बेटा, एक लकार में ये दोनों होते हैं। तो ये रूप बनेंगे 3 त्रिका 9। एक लकार में एक धातु कितनी बार बनती है? 9। तो 10 लकारों में कितनी बार बनेगी? 9 गुणे 10 बराबर 90 बार। एक धातु 10 लकारों में कितनी बार बनेगी? 90 बार बनेगी, 90 बार, 89। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने कहा ये तो होगा परस्मयी पद, परस्मयी पद। लेकिन यही लकार, ये 10 लकार परस्मयी पद में भी बनते हैं और 10 लकार आत्मने पद में भी बनते हैं, आत्मने पद। ठीक, तो यहां भी 90 बार बनेंगे। तो टोटल हो गए हमारे कितने? 180। मतलब एक धातु अपने रूप का परिवर्तन कितनी बार कर सकती है? एक धातु अपने रूप का परिवर्तन कर सकती है कम से कम 180 बार। ध्यान रखना, 180 बार अपने रूप का निर्धारण करती है। क्रियार्थम, क्रिया प्लस अर्थम, क्रिया प्लस अर्थम। क्रिया के अर्थ को कौन स्पष्ट करता है? 10 लकार करते हैं। इसमें से बड़ा आ ले लिया और इसमें से छोटा आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बना दिया। ये कौन सी संधि का नियम हो जाएगा? कौन सी संधि का बताएं जल्दी से? ये यहां लगेगी हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि लगेगी बेटा? यहां दीर्घ संधि रहेगी, दीर्घ संधि रहेगी। दीर्घ संधि में आपको पता है कौन सा सूत्र रहता है? अकः शवर्णे दीर्घ, अकः शवर्णे दीर्घ, अकः शवर्णे दीर्घ सूत्र रहता है। और इसका नियम भी यही रहता है कि ह्रस्व आकार और दीर्घाकार प्लस ह्रस्व आकार प्लस दीर्घाकार। अगर आमने सामने छोटा आ बड़ा आ हो तो बड़ा आ बनता है, और छोटी ई और बड़ी ई आमने सामने हो, दोनों पदों में हो, तो क्या बनता है? बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर दोनों क्या है? पद हों तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। ये नियम हमारा कहता है दीर्घ संधि का। तो यहाँ पर भी बड़ा आ के बाद क्या आ गया? छोटा आ गया है, तो बड़ा आ बन जाएगा। देखो यहाँ बड़ा आ बन गया, तो क्रिया में से क्या निकल गया था? बड़ा आ निकल गया, तो या आधा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अर्थ का आ भी निकल गया है, तो केवल हमारा था बचेगा, तो ये था यहाँ आ जाएगा। और ये दोनों को मिला करके आ को बीच में रख दिया। अब आ को क्रिया या में जोड़ोगे तो क्या बनेगा? क्रिया, और था जुड़ जाएगा तो क्रियार्थ। ठीक, और थम जुड़ जाएगा तो क्रियार्थम। ये क्रियार्थम बन गया ना, दीर्घ संधि है। लकाराह, लकाराह ध्यान दीजिए, लकाराह कहाँ बनता है? लकाराह लकारम, वो लकाराह लकारू लकाराह। देखें, लकाराह लकारौ लकाराह, लकाराह।
देखे एक वचन प्रथमा का, किसका? प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का बहुवचन। ठीक, बहुवचन। अब यहां देखो ये आ गया है अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, ये भी प्रथमा का ही है, अस्ति स्तः सन्ति। ठीक, ऐसे बनेगा। तीता अंति, ये प्रथमा का प्रथम पुरुष का होगा। ये किसका होगा? प्रथम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीता अंति। ठीक, तो यहां देखो क्रियार्थम 10 लकाराः सन्ति, ध्यान रख लेना। क्रियार्थम 10 लकाराः सन्ति, देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्रियार्थम 10 लकाराः सन्ति। प्रश्न क्रमांक 9, भाषाणाम जननी, भाषाओं की जननी, भाषाणाम कहां बना हुआ है? देखिए जैसे बनेगा हमारा रमा के रूप चलते हैं आपके, रमा रमाम रमया रमाये, रमायाह रमायाह रमायाम, रमे रमे रमया। तो ठीक, यहां बनेगा आपका रमया। ठीक, फिर यहां बनेगा रमया, रमा रमा, यहां बनेगा रमाह रमाह, रमाभी रमाभी, रमाभ्य रमाभ्यः रमाभ्यः। ठीक, और यहां बनेगा रमाणाम, क्या बनेगा? रमाणाम, रमाणाम रमासु, ये सप्तमी विभक्ति, रमासु। ठीक, तो ये बहुवचनांत पद है बेटा, ये कौन से हैं? पूरे बहुवचन के पद हैं। और यहां बनेगा रमे रमे, रमे रमे, रमाभ्याम 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 रमाभ्याम, रमायोः रमयोः रमयोः। ठीक, ऐसे बनेगा रमयोः रमयोः, ऐसे। यहाँ रमा रमाम रमया रमाये रमाया रमाया। तो यहाँ देखो रमाणाम ऐसे बनेगा, भाषा भाषा भाषाभी भाषाभ्य भाषाभ्य भाषेभ्य भाषेभ्य। ठीक, यहाँ सॉरी, यहाँ रमेभ्य रमेभ्य बनेगा, रमेभ्य रमेभ्य रमेभ्य, भाषेभ्य भाषेभ्य, भाषाणाम भाषासु। तो भाषाणाम षष्ठी विभक्ति है, तो बहुवचन पद है, ध्यान रख लेना, बहुवचन पद है। और यहां भाषाणाम षष्ठी का बहुवचन जननी, भाषाओं की जननी, किसकी? भाषाओं की मम्मी, भाषाओं की माता, भाषाओं की जननी। हिंदी, व्याकरण, संस्कृतम, अंग्रेजी। भाषायाः जननी संस्कृतम, क्या होगी? भाषायाः जननी संस्कृतम। भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। ध्यान रख लेना आप, प्रश्नों को तोल के, सोच के, समझ के बढ़िया से लगाइएगा और करते रहिएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10वां आ गया हमारा। और देखिए, इयम भाषा खाली स्थान अस्ति, यह भाषा खाली स्थान है, यह भाषा खाली स्थान है। मतलब उन्होंने कहा ये डॉट डॉट डॉट, यह भाषा, इयम माने ये, यह भाषा माने भाषा, खाली स्थान क्या है? अजर है, अजर है, अजरा अमरा अस्ति, मृता अस्ति, अमरा अस्ति। केवल अजर है जिसका बुढ़ापा नहीं होता, अजरा माने जिसका बुढ़ापा ना हो, और अमरा माने जिसको कभी जो कभी मरे ना। ठीक, तो अजर अमर अलग अलग है कि अजरा अमरा दोनों सही साथ में है, मृता माने मरी हुई। ठीक, तो यह भाषा जो है संस्कृत भाषा अजराह अमराह, क्या है? अजराह अमराह अस्ति, अर्थात अजर और अमर है, दोनों है। ध्यान रख लेना, ये आपके पाठ में भी आया है कि यह भाषा हमारी क्या है? अजराह अमराह अस्ति, अर्थात यह भाषा अजर है, अमर है, जिसका ना तो कभी बुढ़ापा आ सकता है और ना कभी यह डूब सकती है, मर सकती है। ध्यान रख लेना। और जो ऐसा कहते हैं कि यह भाषा मृत है, वो समझ लेना कि यह भाषा क्या है? वो भी मृत है। जो संस्कृत को मरा हुआ समझते हैं, संस्कृत भाषा को मृत भाषा समझते हैं, वो स्वयं मर चुके हैं, उनका संस्कार नष्ट हो चुका है, उनकी संस्कृति नष्ट हो चुकी है, उनमें कोई सद्व्यवहार नहीं रह गया, उनके वो संस्कारहीन परिवार ही उनका है, जिनको संस्कृत को जो मृत भाषा के रूप में जानते। इसीलिए शास्त्र भी कहता है कि संस्कृता क्या है हमारी? अजराह अमराह भाषा अस्ति। आगे प्रश्न रहेगा हमारा,
चलिए, आज का प्रश्न हमारा यहीं तक रहेगा। आज की क्लास इसमें हमारी यहीं तक रहेगी। इसमें 10 ही प्रश्नों को रखा गया था और आपके चैप्टर के हिसाब से 10 प्रश्न बहुत भी है। बस आप लोग तो इनको तैयार करते रहिएगा। ध्यान रखना है कि आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ किया जाएगा। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोट्सों की अगर जरूरत है तो बिल्कुल देर नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर के आप ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। बस बाकी आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये पूरा आप लोग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और यहाँ आपको देखो सब कुछ लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी तो आप समझ रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।